बजट आमुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन। धौलपुर में बजट आमुखीकरण कार्यशाला वर्ष 2023-24 का आयोजन जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, धौलपुर के मुख्य आतिथ्य एवं अर्जुन लाल चौधरी, संयुक्त निदेशक ATC के विशिष्ट आतिथ्य, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी नवाब सिंह की अध्यक्षता में कृषि विभाग धौलपुर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कृषि उद्यान, आत्मा परियोजना, पशुपालन, कृषि विपणन, कृषि उपज मंडी, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जिला परिषद धौलपुर, फसल बीमा एवं सहकारिता विभाग धौलपुर सहित फील्ड स्टाफ यथा कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, प्रगतिशील कृषकों ने भाग लिया, जिसमें सभी विभागों की वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई एवं उनका यथाशीघ्र क्रियान्वयन प्रारंभ करने पर चर्चा की गई। इस दौरान कृषि विभाग के विजय सिंह डांगुड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, पुलिस टीमों ने फ्लैग मार्च निकालकर आमजन से शांति एवं सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। पुलिस ने ड्रोन कैमरों के जरिए शोभा यात्रा निकलने वाले रूट का किया सर्वे। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में जिले में कल हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शोभा यात्रा निकलने वाले इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। शोभा यात्रा के साथ चलने वाले पुलिसकर्मियों के साथ ही जगह जगह फिक्स पैकेट्स और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सादा वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेंगे। ड्रोन कैमरों के जरिए आज शोभा यात्रा के रूट का सर्वे भी कराया गया है। कल ड्रोन कैमरों के जरिए पूरी निगरानी रखी जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज पुलिस टीमों द्वारा रूट मार्ग पर फ्लैग मार्च कर आमजन को शांति एवं सौहार्द के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया गया है। गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। बाड़ी विधायक गिरा सिंह मलिंगा बसई नवाब क्षेत्र के दौरे पर रहे। कार्यकर्ताओं के साथ पहले विधायक मलिंगा चंदूपुरा गांव पहुंचे, जहां हाल ही के दिनों में पूर्व भैरव सिंह कुशवाहा के छप्पर पोस्ट मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी, जहां पीड़ित परिवार की गरीबी हालत और तिरपाल के नीचे रात गुजार रहे परिवार को मौके पर ही नगद सहायता राशि देकर दुख बांटा तथा प्रशासन से भी उचित सहायता दिलाए जाने के लिए आश्वस्त किया है। वहीं बसई नवाब कस्बा सहित पूठपुरा गांव में शोक संवेदना व्यक्त की गई। चंदूपुरा से कंप्यूटर सिंह त्यागी और बसई नवाब में सेवानिवृत्त शिक्षक बोहरे महेश चंद्र व्यास के आकस्मिक निधन पर पहुंच पीड़ित परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। इस दौरान विधायक मलिंगा ने कहा कि वह क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा उनके सुख और दुख में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। वहीं क्षेत्र में उनकी ओर से विकास की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। अगले माह बसई नवाब कस्बे में रिंग रोड का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को जाम की समस्या से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी तथा बसई नवाब को तहसील का दर्जा मिलने से अब किसानों को भी अपने कामकाजों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। सेपऊ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। सेपऊ क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोरों की लगातार मौतों की दुखद खबर सामने आ रही है। 2 दिन में 8 मोरों की मौत हो चुकी है, तो वहीं करीब आधा दर्जन यह राष्ट्रीय पक्षी घायल हालत में तड़प रहे हैं। विक्रमपुरा गांव की यह पूरी घटना है, जहां राष्ट्रीय पक्षियों पर काल का कहर बरस रहा है। हालांकि घटना के बाद पशु एवं चिकित्सा विभाग की टीम और वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय उपखंड प्रशासन और वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मामले में कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। वन विभाग की ओर से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों में खासा आक्रोश देखा गया। पार्वती नदी के समीप वन विभाग के नाका पर एकजुट हुए ग्रामीणों ने घटना को लेकर काफी नाराजगी जताई तथा जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीण गोपाल कुशवाहा, देशराज आदि लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय पक्षियों की मौतों को लेकर न तो प्रशासन के अधिकारी गंभीर हैं और न ही वन विभाग के अधिकारी कोई कदम उठा रहे हैं। फिलहाल अनेकों पक्षी घायल हालत में तड़प रहे हैं, जिनके लिए विशेष उपचार का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। वन विभाग के कर्मचारी एक दिन पूर्व घायल हुए 2 मोरों को उपचार कराने के लिए लेकर आए थे, लेकिन यह कर्मचारी घायल पक्षियों को हॉस्पिटल में पहुंचाने की बजाय रात्रि को वन विभाग नाका के कमरे में बंद कर चले गए, जिसके चलते उनकी भी मौत हो गई है। वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते दूसरे दिन भी राष्ट्रीय पक्षियों के सबके पोस्टमार्टम प्रक्रिया में भी देरी होने का आरोप लगाया जा रहा है।
वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार तथा थाना अधिकारी सहीराम यादव, एएसआई फतेह सिंह, पुलिस जवान अनिल परमार के साथ मौके पर पहुंचे और घटना से आक्रोशित लोगों से समझाइश की गई तथा मौजूद वन विभाग के कर्मचारियों से शीघ्र विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने के लिए कहा गया। वहीं पूरे मामले को लेकर डॉक्टर मुकेश त्यागी ने कहा कि वह मृत पक्षियों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। FSL के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद पक्षियों की मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं घायल पक्षियों के उपचार के लिए भी वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीपीओ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। क्या घटना हुई बताओ। 2-3 दिन पहले मोर है जो पक्षी है जो मर रहे थे। कल इनको सूचना दी थी, मौके पर गए थे, बोल रहे थे कल शाम को पोस्टमार्टम हो जाएगा। अभी तक 12-1 बजे अभी तो पोस्टमार्टम कुछ हुआ नहीं है। सरकारी उपचार अभी मिला नहीं है पक्षियों को और घटना भी बंद नहीं हुई है। पक्षी मरते जा रहे हैं। प्रशासन से यही गुजारिश है कि पक्षियों को बचाए और इनको सही सलामत करे। तो यहाँ वन विभाग की टीम है और वो पहुंची हुई, क्या मदद कर रही है? कोई कुछ नहीं किया। अब पोस्टमार्टम हो रहा था, शाम से हो रहा था, अभी तक नहीं हुआ है सर। अब बोल रहे हैं कि रेफर कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ। 2-3 थे, शाम को 3 पक्षी कर रहे थे बंद यहाँ कमरे में और ये 2 जिंदे थे, एक मरा हुआ था, वो तीनों ही मर गए, बंद करके चले गए सब प्रशासन की। तो कौन वन विभाग की टीम बंद करके चली गई थी उनको? अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह ने किया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य का निरीक्षण। बाड़ी शहर में चल रहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का बुधवार को अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह ने निरीक्षण किया और श्रमिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर के बाईपास से महाराज बाग तक रंगाई पुताई, पेंटिंग, सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इस दौरान श्रमिकों की सुविधा हेतु संबंधित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, DEO तपेश भिदुड़ी, राजवीर सिंह, मदन शर्मा, महाराज सिंह, विजय सिंह सहित मेंट व श्रमिक मौजूद रहे। प्रकरणों में करीब 6 माह से फरार चल रहे मुलजिम को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत की गई कार्रवाई। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार RPS के निर्देशन में व सुरेश कुमार डावरिया CO सरमथुरा के निकट सुपरविजन में पुलिस थाना सरमथुरा के द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए कल दिनांक 4 अप्रैल 2023 को थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए करीब 6 माह से फरार चल रहे मुलजिम राम सहाय पुत्र नारायण सिंह, जाति मीणा, उम्र 23 साल, निवासी हुलासपुरा, बरौली, थाना सरमथुरा करने में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल भगवान स्वरूप, कांस्टेबल मनोज कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। नर्सिंग अधिकारियों को मिले दवा लिखने का अधिकार। जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रदेश व्यापी आह्वान पर धौलपुर जिला अध्यक्ष धर्म सिंह गुर्जर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर धौलपुर के द्वारा मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया और बताया कि राज्य सरकार के द्वारा पारित किए गए जनहितकारी राइट टू हेल्थ बिल के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत समस्त नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार प्रदेश के आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने का भरपूर प्रयास कर रही है। फिर भी प्रदेश के छोटे बड़े ग्रामीण संस्थानों जैसे CHC, PHC पर चिकित्सक ज्यादातर राजकार्यों में उपस्थित रहते हैं। वह ऐसी परिस्थिति में नर्सिंग ऑफिसरों को उपचार करना पड़ता है तथा इनके अतिरिक्त विपरीत परिस्थितियों में आमजन को चिकित्सा सुविधा पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। इन चिकित्सा संस्थानों पर नर्सिंग अधिकारी जो 4 वर्षों का प्रशिक्षण लेने के पश्चात प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में कार्य कर रहे हैं, जो कि आम जनता के बहुत ही करीबी संपर्क रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए प्रदेश के नर्सिंग अधिकारियों को दवा लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे कि चिकित्सक की अनुपस्थिति एवं विपरीत परिस्थितियों में भी आमजन बेहतर चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित हो सके, मरीज का पूर्ण रूप से इलाज हो सकेगा। इस मौके पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत जिलाध्यक्ष धर्म सिंह गुर्जर व राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष अकबर फारूकी, सुधीर कुमार महावर, राजकुमार चंदेला व राजेंद्र सिंह राठौर, शेर सिंह कुशवाहा, धन सिंह सुगन सोठवाल व प्रियंका मीणा व अन्य साथी उपस्थित रहे। भसेड़ी में राघव पैलेस में महिला सत्संग मंडल भसेड़ी की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसको सुनने के लिए श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भागवत कथा के छठे दिन गोवर्धन पूजा, कंस वध एवं श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह कथा संपन्न हुई। कथावाचक राजकुमार महाराज जी द्वारा गोवर्धन पर्वत की महिमा को समझाते हुए कहा कि यह पवित्र पर्वत त्रेता युग से ही विराजमान है। इसकी पूजा करने से 4 धाम की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही कहा कि ब्रजवासियों को सबक सिखाने के लिए
इंद्र ने तेज आंधी और बारिश शुरू कर दी। इससे सभी लोग परेशान होकर कृष्ण को कोसने लगे। बचाव की सभी व्यवस्थाएं फेल होने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी की रक्षा की। इससे उन्होंने लोगों को सामूहिकता में हर समस्या के समाधान का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षार्थ कार्य किए। कथावाचक पंडित राजकुमार महाराज ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। आगे महाराज ने अपने मुखारविंद से संपूर्ण मानव जाति को संबोधित करते हुए कहा कि कैसा भी परिस्थिति आए, मानव को कभी भी अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। इस अवसर पर महिला सत्संग मंडल भसेड़ी की परीक्षित महरे, कुसुम महरे, मंजू, लता, गीता, उर्मिला, आरती, सरिता, राजेश्वरी, सुमन 10 सदस्य के साथ सुरेश चंद्र सेठ जी, महेंद्र शर्मा, हरिओम, मणिशंकर, हरिविलास, अनिल महरे, प्रदीप महरे, प्रेम सिंह, राजा भैया, कान्हा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। विधि के विद्यार्थियों ने न्यायालय भ्रमण किया। धौलपुर राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के विधि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने आज न्यायालय का भ्रमण किया, जिसमें विधि के विद्यार्थियों ने न्यायालय में चल रहे विभिन्न वादों की कार्यवाही का अवलोकन किया। साथ ही न्यायालय के जिला न्यायाधीश द्वारा विधि के विद्यार्थियों को न्यायालय में होने वाली कार्यवाहियों से अवगत कराया और विधि के विद्यार्थियों से यह भी कहा कि जो विद्यार्थी विधि डिग्री लेने के बाद भी अपना उद्देश्य हो उसको लगन के साथ करे। इस अवसर पर न्यायालय में राजकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरसी मीना ने विद्यार्थियों को न्यायालय के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर दीक्षित व सारांश अग्रवाल व विधि के प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी मौजूद रहे। 1994 में लाइसेंसी बंदूक से की गई हत्या का नामजद फरार आरोपी मृतक के परिजनों को देता है धमकी। कोलारी क्षेत्र के चितौरा गांव में वर्ष 1994 में पूरन पुत्र छोटेलाल त्यागी, भगवान सिंह पुत्र जगन्नाथ बगेरा के द्वारा शिवभो ब्राह्मण की लाइसेंस बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी FIR थाना कोलारी में नामजद दर्ज कराई गई। पुलिस अनुसंधान के उपरांत न्यायालय धौलपुर द्वारा 30 सितंबर 2002 को हत्या आरोपी अभियुक्त पूरन पुत्र छोटेलाल त्यागी निवासी चितौरा थाना कोलारी को मफरूर घोषित किया गया था, लेकिन उक्त फरार व्यक्ति पूरन आज भी अपने घर पर आता जाता है और अपनी काश्तकारी जमीन में फसल अपने परिजनों के सहयोग से करवाता है। फरार हत्या आरोपी पूरन की समस्त पल पल की जानकारी उसके घर वालों व परिजनों को रहती है। इस बारे में कई बार जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को मृतक की विधवा पत्नी एवं पुत्र द्वारा ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उसे जानबूझकर लापरवाही से गिरफ्तार नहीं कर रही है। मृतक के परिजनों को आज भी इस फरार आरोपी से जान माल का खतरा बना हुआ है। मृतक के परिजनों का कहना है कि अब मजबूरन हमें पुलिस उच्च अधिकारियों से मदद की गुहार लगानी पड़ेगी। 26 फरवरी 1994 में वो मेरे पिताजी का मर्डर हो गया था। जब से मुंजिम फरार डोल रहा है और हमने कई बार एप्लीकेशन IG साहब और SP साहब सबके लिए दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारा जीवन सब अस्त व्यस्त है। ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है और आए दिन हमको धमकी देता है और खुलेआम घूमता है अपने परिवारजनों के साथ और अपनी खेती कराता है। हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। पूर्व में हमने कई जगह एप्लीकेशन लगाई है, कोई सुनवाई नहीं है और इसलिए SP साहब, IG साहब, DIG साहब से मेरा निवेदन है कि उसे गिरफ्तार करें, अन्यथा हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें SDM देवी सिंह ने बताया कि हम अपने त्योहारों को सरकारी आदेश के अनुसार पूरी शांति व सौहार्द के साथ मनाएं, जिसमें तहसीलदार राजाखेड़ा दिनेश चंद, CDPO अवनीश शर्मा, AEN रवि स्वर्णकार, JEN रामअवतार, राजाखेड़ा नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, उपाध्यक्ष नाहर सिंह, हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष कालीचरण मुदगल, मंत्री अनूप गुप्ता, जामा मस्जिद कमेटी से पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष शकील खान, पार्षद जहूर खां, आज़ाद खां, अफसर पठान, नरोत्तम पहाड़िया, पार्षद कांस्टेबल सुरेश फौजदार, व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रिंस जैन, एडवोकेट रविंद्र सिंह चौहान, भुवनेश्वर कपूर एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज माननीय SDM साहब की अध्यक्षता में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समाजों के लोग एकत्रित हुए और सभी ने माननीय अध्यक्ष SDM साहब को आश्वासन दिया कि हम हनुमान जयंती शोभा यात्रा में अपना पूर्ण योगदान देंगे
और दिनांक 6/4/2023 को जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें समिति की तरफ से इस बार बड़ी ही आकर्षक झांकियाँ और बैंडों को आमंत्रित किया गया है और एक इस बार कुछ स्पेशल करने का काम समिति द्वारा किया गया है। और हमारे लिए सबसे खुशी का पल तो ये है कि हमारे राजाखेड़ा के एक ऐसे लाडले जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन में पुलिस प्रशासन के बड़े पद पर रहकर तो बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। उन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर और मुख्य अतिथि के रूम में हमारा आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया है। कल उनकी पावन में उपस्थिति होगी। धन्यवाद। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के करका खेरली गांव में महिला की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर महिला के बेटों ने एसपी से मुलाकात की। पीड़ितों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, जिस पर एसपी ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसपी से मुलाकात करने के बाद पीड़ित विष्णु और आशीष ने बताया कि 19 फरवरी की रात को उनकी मां नर्मदा की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिस मामले में पुलिस ने गुड्डी और नीरज नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद आरोपियों को छोड़ दिया गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों को छोड़ दिए जाने के बाद वह उनके पिता श्रीनिवास पर मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाने लगे। आरोपियों के दबाव के चलते पीड़ित के पिता ने सुसाइड कर लिया। माता पिता दोनों की मौत हो जाने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से नाराज परिजन ग्रामीणों के साथ एसपी मनोज कुमार से मिलने धौलपुर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी को अपनी पीड़ा सुनाई। परिजनों ने बताया कि मुलाकात के बाद एसपी ने मामले में उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। धौलपुर जिले में कार्यरत स्वास्थ्य अधिकारियों ने सीएमएचओ से प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग की है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सीएमएचओ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन राशि धौलपुर को छोड़ दूसरे जिलों में पूर्ण रूप से दे दी गई है। जिले में पिछले 1 साल से स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ज्ञापन के जरिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपने प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग की है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें चिरंजीवी योजना, आयुष्मान कार्ड, मेला ड्यूटी और बाढ़ राहत जैसी ड्यूटी में लगातार भेजा जाता रहा है, जिन कार्यों में स्वास्थ्य अधिकारी पूरी मेहनत से काम करते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि प्रगति की रिपोर्ट और रिकॉर्ड के लिए दिया जाने वाला जिला स्तरीय प्रशिक्षण उन्होंने फरवरी महीने में ही पूरा कर लिया था, जिसके बाद ही उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि धौलपुर को छोड़ दूसरे जिलों में प्रशिक्षण न मिलने के बाद भी प्रोत्साहन राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है। ऐसे में जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिलाने की मांग की है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।